जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 के छठे प्रश्न का हल देखेंगे। प्रश्न है आपके सामने, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। हम इसे चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। एक 1.5 मीटर का लड़का है, यानी 1.5 मीटर का एक लड़का है। मान लीजिए लड़का है, ठीक है। ये उसका पैर और ये उसका आंख वाला पार्ट है, ठीक है। ये यहाँ पे खड़ा है, जो कि भवन से, एक भवन है जो 30 मीटर ऊंचा है, ठीक है। यानी 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। ये मान लीजिए आपका भवन है जो कि कितना है, 30 मीटर ऊंचा है, ठीक है। 30 मीटर उस ऊंचे भवन से ये लड़का कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी दूरी हमें ज्ञात बिल्कुल भी नहीं है। कहता है कि जब वह लड़का यहाँ से भवन की ओर जाएगा तो उसके आंखों से उन्नयन कोण जो बनता है, यानी यहाँ से जो वो भवन को देख रहा होगा, ये पहले 30 डिग्री था और बाद में चल के, यानी जब ये भवन की ओर बढ़ रहा था तो ये 60 डिग्री हो जाता है कुछ दूर जाने के बाद। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ तक आया ये लड़का, और ये कोण जो है 30 डिग्री से बढ़ करके 60 डिग्री हो जाएगा। इस प्रश्न में बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो इसको माइनस किए बगैर कोण जो है यहाँ से ड्रॉ करते हैं। भाई आपके प्रश्न में पहले से ही दिया हुआ है कि वो लड़का के आंखों का उन्नयन कोण है, ठीक है। आंखों का, यानी आंख कहाँ पे होगा, ऊपर होगा ना, पैर से तो कोई देखेगा नहीं, तो कोण कहाँ से बनाएंगे, आंख से बनाएंगे। ये गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा आप लोग। इसी गलती के वजह से ये प्रश्न बच्चों से सॉल्व नहीं हो पाता है। बात क्लियर। अब हमें कहता है प्रश्न में कि वह लड़का कितनी दूरी तक चलकर गया था, यानी यहां से यहां तक चल के गया था। अब ये कितना दूरी है, ये दूरी हमें ज्ञात करना है। बस इतनी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आपको दो समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, नीचे वैसे आपको एक आयत भी दिख रहा होगा जिसका आपको कुछ नहीं करना है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम त्रिकोणमिति के पार्ट को पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमें सिर्फ यहाँ पे समकोण त्रिभुज पे ही फोकस करना है। तो आप यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज देख पा रहे होंगे, एक ये बड़ा वाला और दूसरा ये छोटा वाला, ठीक है। इसका हम कुछ नाम रख देते हैं। मान लीजिए ये ए है, इसका नाम रख देते हैं बी। ये मान लीजिए पॉइंट सी है, ये आपका डी, ये ई और एफ, ठीक है। अब हमें बताने में आसानी होगी कि आपके सामने अब दो समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ए बी सी और दूसरा ए बी डी, और हमें ज्ञात करना है डी और सी की लंबाई, जिसमें हमें दिया हुआ है कि ए और ई की लंबाई हमें पहले से ज्ञात है। ए और ई की लंबाई ज्ञात है तो हम त्रिभुज के ए बी भुजा की लंबाई तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये 1.5 मीटर है और ये लंबाई दोनों सेम है, तो हम इसे 1.5 से डिनोट कर सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें नीचे 1.5 मीटर आ गया, तो बाकी बचा कितना, 30 में से हम उसको घटा लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा 30 माइनस 1.5, ये आपका 28.5 आएगा निकल करके, ठीक है। 28.5 आएगा। तो यहाँ पे आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 28.5 तो लिख ही सकते हैं। तो हमारा इस समकोण त्रिभुज में ये भुजा जो है थीटा के अकॉर्डिंग क्या है, लंब है। तो यानी हमें लंब ज्ञात हो गया। हमें ज्ञात करना है आधार। आधार क्यों ज्ञात करना है, क्योंकि चूंकि हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है तो हमें सबसे पहले ये पूरे भुजा की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी और बाद में जा करके हम उसमें से ये भुजा घटा लेंगे। यानी बी सी की लंबाई अलग से हम ज्ञात कर लेंगे, बी डी की लंबाई अलग से ज्ञात कर लेंगे, और बी डी में से बी सी की लंबाई को यदि हम माइनस करते हैं तो आप देख पाइएगा कि यहाँ पे डी सी जो आपको ज्ञात करना है उसकी लंबाई निकल करके आ जाएगी। आपको इस त्रिभुज में लंब दिया हुआ है, आधार ज्ञात करना है। चूंकि लंब और आधार के संबंध को हम tan थीटा से निरूपित करते हैं, इसलिए हम त्रिभुज ए बी सी में अभी क्या लगाने वाले हैं, ए बी सी में क्या लगाएंगे,
टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, टेन थीटा लगाने पे क्या हो जाएगा हमारा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब हमारा क्या है थीटा के अनुसार ए बी, ठीक है, और आधार क्या है बी सी। ठीक है, क्लियर। थीटा हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको टेन 60 डिग्री बराबर ए बी का मान हमें कितना दिया हुआ है 28.5 बटे बी सी हमें ज्ञात करनी है, तो हम बी सी को यथावत लिख देंगे। ठीक है, अब आप जानते हैं कि टेन 60 डिग्री का मान आपका √3 होता है, तो हम टेन 60 की जगह पे क्या लिख देंगे √3 लिख देंगे, और इधर 28.5 बाय बी सी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का काम करेंगे, तो क्या हो जाएगा बी सी √3 इज इक्वल टू 28.5। क्लियर। अब चूंकि हमें बी सी ज्ञात करना है पहले, तो बी सी को हम यही छोड़ेंगे और 28.5 और √3 को हम यहाँ पे लिख के ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से बी सी हमारा आ गया कितना 28.5 बाय √3। इसे हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। चूंकि अभी हमारा ये पार्ट निकालना बाकी है और इसके लिए हमें पहले बी डी भी निकालनी पड़ेगी, और बी डी में से बी सी को हम घटाने वाले हैं, फिर जाकर के आपका डी सी की लंबाई ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लें आप। स्पेस कम है इसलिए हम इसको मिटाएंगे और इस वैल्यू को हम अलग में लिख लेते हैं, क्योंकि अगले समीकरण में हमें इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। बीसी निकल करके हमारा कितना आ गया 28.5 बाय √3। चलिए अब हम आगे का काम करेंगे। आगे का काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बीडी की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी, और जो कि बीडी की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें समकोण त्रिभुज ए बी डी में काम करना पड़ेगा। ए बी डी में आप देख सकते हैं बी डी जो है आपका आधार है, और इसमें भी थीटा के अनुसार आपका ए बी जो है लंब है, और इसमें भी चूंकि लंब और आधार के क्रिया को हम टेन थीटा से ज्ञात करते हैं, तो इसमें भी हम क्या लगाने वाले हैं अभी टेन थीटा, यानी त्रिभुज ए बी डी में टेन थीटा लगाने पर क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर ए बी यानी लंब बटे आधार क्या है मेरा बी डी। क्लियर। चलिए टेन, इसमें थीटा का मान हमें दिया गया है 30 डिग्री, तो थीटा की जगह पे हम 30 डिग्री लिखेंगे। आगे ए बी हमें दिया गया है 28.5 और बटा बी डी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, बी डी को हम यथावत लिख देंगे। अब चूंकि आप जानते हैं टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो यहाँ पे हम टेन 30 डिग्री की जगह पे 1/√3 लिख दिए, और यहाँ पे 28.5 बटा बी डी हम ऐसे ही लिख देंगे। क्लियर। फिर से हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का काम करेंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका बी डी इंटू 1 यानी बी डी इज इक्वल टू 28.5 गुने √3। क्लियर। अब आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने बी डी की लंबाई भी निकल करके आ गई। क्लियर। इसे हम समीकरण सेकेंड मान लेते हैं, इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमें ज्ञात क्या करना था, डीसी ज्ञात करना था। तो डीसी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी डी माइनस बी सी, यानी डी सी बराबर बी डी माइनस बी सी, यही था। चलिए डी सी बराबर क्या हो जाएगा बी डी माइनस बी सी, तो बी डी हमारा दिया हुआ है कितना 28.5 गुने √3 माइनस बी सी कितना है 28.5 बटे √3। अब यहाँ पे भिन्न के जोड़ का काम होगा, सॉरी भिन्न के घटाव का काम होगा। चलिए यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। ठीक है, √3 इंटू 1 एलसीएम आ जाएगा हमारा √3, और चूंकि √3 को इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 है इसलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 28.5 गुने √3, और √3 कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे चूंकि इसके हर में √3 है ही, तो हम इसको 28.5 को 1 से गुना करके लिख दिए। क्लियर। अब हम यहाँ पे घटाने का काम करेंगे, क्या हो जाएगा 28.5 को हम कॉमन ले लेते हैं, आसान हो जाएगा। ठीक है, 28.5 अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 - 1 बाय √3। क्लियर। कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे हम इसको आसान कर लेते हैं। 28.5 गुने 3 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा 2/√3। ठीक है, तो यहाँ पे हम गुना करेंगे तो इसको क्या आ जाएगा 28 दूना, यानी 28 दूना क्या हो जाएगा 56 और आधा आधा 1 यानी 57। ये आ जाएगा आपका 57/√3। अब ये आपका आंसर निकल करके आ गया, लेकिन आपके किताब में ये आंसर के रूप में नहीं दिखेगा। तो इसको आंसर के रूप में निकालने के लिए हम √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, यानी हर का परमयकरण करेंगे। तो क्या आ जाएगा 57√3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। अब हम इसको बेझिझक काट सकते हैं, तो 19 या 57 आपका ये कट जाएगा और आपका निकल करके आ गया आंसर 19√3। यानी हम कह सकते हैं कि वो लड़का जो है यहाँ से यहाँ तक यानी 19√3 मीटर चल करके गया। ठीक है, यही है आपका आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।